अध्याय 3 भाग 4 काम और क्रोध भीतर के विध्वंसक दृश्य E3 तरिडू। दृश्य कुरुक्षेत्र की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, बाण तने हुए, नगाड़े बज रहे हैं। लेकिन अब कृष्ण संवाद को बाहरी युद्ध से भीतर के युद्ध की ओर मोड़ते हैं। अर्जुन सोचता है कि उसके सबसे बड़े शत्रु सामने खड़े हैं, भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन। पर कृष्ण एक और आयाम खोलते हैं। असली शत्रु केवल कवचधारी नहीं हैं, वे भीतर हैं, काम और क्रोध। ये दो शक्तियां जो बुद्धि को हर लेती हैं और हृदय को ढंक देती हैं। तब वैदिक परंपरा में आर्षियों ने चेताया था कि बाहरी युद्ध केवल अंदरूनी संघर्षों की छाया होते हैं। जिन्होंने संसार जीता पर अपनी इच्छाओं को नहीं जीता, वे अंततः पतन को प्राप्त हुए। जिन योद्धाओं ने शस्त्र साधे पर क्रोध न साधा, वे स्वयं का विनाश कर बैठे। काम और क्रोध अग्नि जैसे हैं, छोटे नहीं रहते। यदि उन्हें ईंधन मिले तो वे विवेक, संयम और स्पष्टता को जला डालते हैं। ये वही शक्तियां हैं जो बुद्धिमानों को भी भ्रमित कर देती हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बाहरी शत्रु जीत कर भी यदि इन भीतरी शत्रुओं को नहीं जीता तो वह विजय व्यर्थ है। गीता का युद्ध क्षेत्र प्रतीकात्मक भी है, कुरुक्षेत्र हमारे मन का क्षेत्र भी है। अब आज की दुनिया में यह बात और भी तीव्र हो उठती है। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो आवेग को महिमा मंडित करती है। विज्ञापन अंतहीन इच्छाएं भड़काते हैं, अधिक वस्तुएं, अधिक प्रतिष्ठा, अधिक सुख। सोशल मीडिया क्रोध को बढ़ाता है, आक्रोश शांति से तेज फैलता है। करियर टूटते हैं, परिवार बिखरते हैं, समाज विभाजित होता है। केवल बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते। एक कुशल प्रोफेशनल यदि इच्छाओं का दास बन जाए तो घोटाले में गिर जाता है। एक स्नेही अभिभावक यदि क्रोध में बह जाए तो बच्चों को घायल कर देता है। एक दूरदर्शी नेता यदि अपने आवेगों को न थामे तो विश्वास तोड़ देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि शत्रु बाहर हैं, प्रतिद्वंदी, आलोचक, विरोधी। पर कृष्ण स्पष्ट करते हैं, सबसे खतरनाक शत्रु भीतर हैं, अनियंत्रित काम और क्रोध। केंद्र बिंदु। इस भाग का संदेश स्पष्ट है, आत्मनियंत्रण ही सच्ची विजय की नींव है। इसके बिना सारी बाहरी सफलता ढह जाती है। इसके साथ छोटे से छोटे कार्य भी दिव्य बन जाते हैं। प्रश्न केवल यह नहीं है क्या तुम अपने बाहरी शत्रुओं से लड़ोगे, बल्कि यह है क्या तुम अपने भीतर के सूक्ष्म शत्रुओं से लड़ोगे। 3 वसकीस को श्रद्धा से पालन करने वाला। दृश्य। कृष्ण कहते हैं, जो लोग मेरी इन शिक्षाओं को श्रद्धा से और बिना ईर्ष्या के अपनाते हैं, वे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तब अर्जुन को याद दिलाया जाता है कि यह मार्ग केवल अर्षियों या राजाओं के लिए नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो श्रद्धा से कृष्ण की बातों को सुने और ईर्ष्या के बिना उन्हें अपनाए, वह मुक्त हो सकता है। यहां श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं, बल्कि खुलेपन से है। बुद्धि में विश्वास रखने की इच्छा और उसे ईमानदारी से जीने का साहस। ईर्ष्या वह भीतरी विरोध है जो कहता है, क्यों मानूं, मुझे सब आता है। जो व्यक्ति ईर्ष्या से मुक्त है, वही सीखने योग्य, विनम्र और अभ्यास के लिए तैयार होता है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं, जो समर्पण की भावना को अपनाते हैं, उनके लिए मुक्ति संभव है, चाहे उनका जीवन कोई भी हो। अब आज के समय में यह श्लोक बहुत अर्थपूर्ण है। हम एक ऐसी संस्कृति में हैं जहां लोग मार्गदर्शन का विरोध करते हैं। मुझे सब आता है वाला रवैया आम है और विनम्रता दुर्लभ। लेकिन ज्ञान पाने के लिए खुलापन आवश्यक है। सोचिए उस विद्यार्थी की जो सच्चे मन से गुरु की बात सुनता है, उस खिलाड़ी की जो कोच पर भरोसा करता है, उस बच्चे की जो माता पिता का आदर्श मानता है। वही आगे बढ़ते हैं। जो लोग हमेशा तुलना और तिरस्कार में रहते हैं, वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। कृष्ण हमें दंभ छोड़ने और सीखने को तैयार रहने की प्रेरणा देते हैं। रोजमर्रा के कार्य, परिवार संभालना, ईमानदारी से काम करना, सेवा करना, जब श्रद्धा और विनम्रता से किया जाए तो वही मोक्ष का मार्ग बन जाता है। केंद्र बिंदु। मुक्ति भागने में नहीं, श्रद्धा से ज्ञान को जीने में है। विनम्रता और खुलापन ही साधारण जीवन को योग में बदलते हैं। भरोसे से जियो, ईर्ष्या से नहीं। बंधन अपने आप टूट जाएंगे। 3/30 ज्ञान का तिरस्कार, घमंड की कीमत। दृश्य। कृष्ण चेतावनी देते हैं, जो लोग ईर्ष्या से प्रेरित होकर इस ज्ञान को तिरस्कृत करते हैं और उसका पालन नहीं करते, वे मोह में पड़े ज्ञान से रहित और विनष्ट हो जाते हैं। तब अर्जुन को दोनों मार्ग दिखाए जाते हैं। जैसे श्रद्धा मुक्ति देती है, वैसे ही ईर्ष्या विनाश लाती है। जो लोग ज्ञान का उपहास करते हैं, धर्म को नकारते हैं या केवल स्वार्थ में लिप्त रहते हैं, वे मुक्त नहीं होते, बल्कि और अधिक बंध जाते हैं। उनका ज्ञान चाहे बहुत हो, पर जड़ नहीं होता।
वे बाहर से शक्तिशाली दिख सकते हैं लेकिन भीतर से खोखले होते हैं। कृष्ण के ज्ञान का तिरस्कार करना केवल दिव्य निर्देश को अस्वीकार करना नहीं, बल्कि जीवन की समरसता के चक्र से कट जाना है। ऐसे लोग तटस्थ नहीं रहते, वे अपने उदाहरण से भ्रम फैलाते हैं और दूसरों को भी गिरा देते हैं। अब यह चेतावनी आज की दुनिया में गूंजती है। आज घमंड का उत्सव मनाया जाता है। लोग अध्यात्म का मजाक उड़ाते हैं, विनम्रता को कमजोरी मानते हैं और किसी भी अनुशासन या त्याग की बात का विरोध करते हैं। नेता सत्य का अपमान करते हैं, प्रभावशाली लोग लोभ का प्रदर्शन करते हैं, समाज ईर्ष्या को पुरस्कार देता है। पर परिणाम स्पष्ट है, टूटन, बेचैनी और विनाश। बिना विनम्रता के ज्ञान झर बन जाता है, बिना विवेक के सफलता ढह जाती है। कृष्ण की बातें धमकी नहीं, सच्चाई है। जो समर्पण के मार्ग का तिरस्कार करते हैं वे अपना ही पतन रचते हैं। केंद्र बिंदु: ज्ञान को ठुकराना स्वतंत्रता नहीं, बल्कि अभिमान में लिपटा हुआ बंधन है। ईर्ष्या और घमंड मन को अंधा कर देते हैं। विनम्रता और श्रद्धा को चुनो, जीवन खिलेगा। तिरस्कार को चुनो और भ्रम बढ़ेगा। 330 प्रकृति से बंधा हुआ कर्म। दृश्य: कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। सभी जीव अपनी प्रकृति का पालन करते हैं। दमन से क्या होगा? तब अर्जुन को एक गहरी सच्चाई बताई जा रही है कि यहां तक कि आर्षि मुनि भी प्रकृति से परे नहीं होते। हर जीव 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से प्रभावित होता है। ज्ञान होने पर भी कर्म उसी स्वभाव और प्रवृत्ति से बहते हैं। जो स्वभाव में अग्नि लिए है वह अचानक शांत योगी नहीं बन सकता। अर्जुन, जो क्षत्रिय है युद्ध से पलायन करके स्वयं से ही विश्वासघात करेगा। रिप्रेशन यानी दमन सच्चा नियंत्रण नहीं है। सच्चा नियंत्रण है अपने स्वभाव को जानना, स्वीकारना और फिर बुद्धि से मार्गदर्शन देना। अब आज भी यही सत्य उतना ही प्रासंगिक है। जब लोग अपने स्वभाव को दबाकर जीने की कोशिश करते हैं तो भीतर द्वंद्व पनपता है। एक रचनात्मक व्यक्ति यदि यांत्रिक कार्य में फंसे तो वह मुरझा जाता है। एक ऊर्जावान आत्मा यदि चुप्पी ओढ़े तो भीतर बेचैनी भड़कती है। एक प्रेमपूर्ण स्वभाव अगर संबंधों से मुंह मोड़े तो रिक्तता आ जाती है। जीवन में शांति दमन से नहीं, अलाइनमेंट से आती है। अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना, लेकिन उसमें विवेक भरना। फोकस: अपने स्वभाव से लड़ो नहीं, उसे समझो, स्वीकारो और ज्ञान से निखारो। दमन दुख देता है, रूपांतरण मुक्ति देता है। 3.4 आकर्षण और द्वेष। द्वंद्व के 2 ध्रुव। दृश्य: कृष्ण चेतावनी देते हैं, इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष बसे होते हैं, इनके अधीन मत बनो, ये शत्रु हैं। तब यहां अर्जुन को जीवन के सूक्ष्म शत्रुओं से अवगत कराया जा रहा है। हमारी इंद्रियां सुख की ओर खींचती हैं और पीड़ा से दूर भागती हैं। यह राग द्वेष 2 ऐसी ताकतें हैं जो लगातार मन को खींचती हैं। आंख बंद करके सुख को पाना भी बंधन है और आंख मुंह कर कष्ट से भागना भी। कृष्ण कहते हैं, ये तरंगे हैं, सत्य नहीं। इन पर नियंत्रण चाहिए, गुलामी नहीं। अब आज के जीवन में यह कितना सटीक बैठता है। विज्ञापन हर ओर आकर्षण को बेचते हैं, नया लो और खुश रहो। डर हर कोने से द्वेष जगाता है, इससे बचो नहीं तो नुकसान होगा। करियर तब बर्बाद होते हैं जब लोग सिर्फ सुख के पीछे भागते हैं या कठिनाइयों से भागते हैं। सोशल मीडिया इन दोनों का विस्तार है, लाइक्स के लिए ललक और आलोचना से भय। कृष्ण इन्हें शत्रु कहते हैं क्योंकि ये चुपचाप हमें बंदी बनाते हैं। फोकस: राग और द्वेष को दिशा मत दो, इन्हें परखो। ये गुरु नहीं, परीक्षा है। इंद्रियों पर शासन करो, जीवन स्थिर हो जाएगा। 3.35 अपने धर्म पर अडिग रहो। दृश्य: कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म का पालन, चाहे वह दोष युक्त हो, दूसरे के धर्म से अच्छा है। अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, दूसरे का धर्म तो भयकारी है। तब यह गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध करना भले ही कठिन हो, उसका धर्म है। किसी और की राह अपनाना, चाहे वह कितनी भी श्रेष्ठ लगे, धोखा है। एक क्षत्रिय अगर सन्यासी बनकर युद्ध से भागे तो वह मोक्ष नहीं पाएगा, बल्कि भीतर से टूट जाएगा। अब आज हम तुलना के युग में जी रहे हैं। हर कोई किसी और की जिंदगी चाहता है। छात्र सेलिब्रिटी को देखकर दुखी होता है, कलाकार व्यापारी को देखकर कुंठित, गृहिणी कॉर्पोरेट नेता से खुद की तुलना करती है। सोशल मीडिया इस भ्रम को और बढ़ाता है। पर कृष्ण स्पष्ट हैं, तुम्हारा धर्म तुम्हारा है। उसमें त्रुटियां हो सकती हैं, पर वह सच्चा है। किसी और का मार्ग भले सुंदर दिखे, तुम्हारे लिए खतरनाक है। फोकस: किसी और का सपना मत जियो, अपना धर्म जियो। अनुकरण बंधन है, असली जीवन स्वतंत्रता। 3.36
अर्जुन का तीव्र प्रश्न। दृश्य। अर्जुन पूछते हैं, मनुष्य विवश होकर पाप क्यों करता है, मानो कोई उसे बलात् प्रेरित कर रहा हो। तब यह अर्जुन का ब्रेक थ्रू क्षण है। वह कृष्ण के उपदेश सुन चुका है, पर अब वह सवाल पूछता है जो हर मनुष्य के भीतर छिपा होता है। मैं जानता हूं क्या ठीक है, फिर भी क्यों गलत कर बैठता हूं। यह केवल अर्जुन की उलझन नहीं, बल्कि पूरी मानवता की है। अब क्या आपने भी कभी यह कहा है, मुझे पता था कि यह गलत है, फिर भी मैंने किया। मैंने तय किया था कि नहीं करूंगा, फिर भी कर दिया। यह हमारी आंतरिक कमजोरी का रहस्य है। ज्ञान पर्याप्त नहीं है, कुछ भीतर है जो इच्छा शक्ति को हाईजैक कर लेता है। कृष्ण जल्द ही बताएंगे, वह है काम और क्रोध। यही वे शक्तियां हैं जो ज्ञानी को भी गिरा सकती हैं। फोकस। ज्ञान की शुरुआत है अपने भ्रम को स्वीकार करना। अर्जुन ने साहस दिखाया, क्या आप भी दिखाएंगे? 327 काम, भीतरी शत्रु। दृश्य। कृष्ण उत्तर देते हैं, यह काम है, यह क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, जो सब कुछ निगल जाता है, जान लो यही शत्रु है। तब अर्जुन ने पूछा, मैं पाप की ओर क्यों झुकता हूं? कृष्ण बिना घुमा फिराकर उत्तर देते हैं, काम और जब वह बाधित हो तो क्रोध। ये रजोगुण से पैदा होते हैं, उग्रता और बेचैनी से। ये आनंद का वादा करते हैं पर गुलामी देते हैं। ये ज्ञानी को भी निगल जाते हैं। अर्जुन का संकट भी इन्हीं से जुड़ा है। परिवार के प्रति मोह, आराम की चाह, हार का डर, ये सब उसी काम का रूप है। अब आज का जीवन भी इसी जाल से भरा है। चाहतें बढ़ती जाती हैं, एक चीज मिली तो और चाहिए। जब नहीं मिली तो क्रोध आता है। रिश्ते टूटते हैं क्योंकि उम्मीदें पूरी नहीं होती। करियर तबाही में जाते हैं क्योंकि इच्छाएं नियंत्रित नहीं होती। कृष्ण चेताते हैं, यह कोई साधारण भावना नहीं, बल्कि शत्रु है। फोकस। काम और क्रोध को पहचानो। ये दोस्त की शक्ल में दुश्मन है। मुक्ति तब शुरू होती है जब हम इन्हें नाम देकर पहचान कर जीतना सीखते हैं। 3 और 28 ज्ञान पर पर्दा। दृश्य। कृष्ण समझाते हैं, जैसे अग्नि को धुआं ढंक लेता है, जैसे दर्पण पर धूल जम जाती है, जैसे गर्भ में भ्रूण ढका होता है, वैसे ही ज्ञान काम से ढक जाता है। तब 3 सुंदर उपमाएं। अग्नि जो जल रही है पर धुआं स्पष्टता छिपा देता है। दर्पण जो सत्य दिखा सकता है पर धूल चित्र को धुंधला करती है। भ्रूण जो जीवन है पर परतों में ढका होता है। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान होता है, लेकिन काम उसे ढंक देता है। अर्जुन के भीतर भी उसका धर्म मौजूद है, पर मोह, भय और इच्छाओं की धूल ने उसे ढक रखा है। अब यही हमारी स्थिति है। हम जानते हैं फिर भी नहीं करते। हमें क्रोध से हानि दिखती है, फिर भी हम बोल बैठते हैं। इच्छाएं हर जगह से हमें घेरती है। विज्ञापन, सोशल मीडिया, तुलना, और हमारे भीतर की स्पष्टता को धुंधला कर देती है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान बनाना नहीं है, बस पर्दे हटाने हैं। फोकस। ज्ञान पहले से भीतर है। डर मत, बस धुआं हटाओ, धूल साफ करो, परतें हटाओ, स्पष्टता खुद उभर आएगी। 329 ज्ञानी का शाश्वत शत्रु कामना। दृश्य। कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह कामना ही ज्ञानी का शाश्वत शत्रु है, जो कभी तृप्त नहीं होती और अग्नि के समान जलती रहती है। तब छवि अब और स्पष्ट होती जा रही है। यह कामना कभी कभी नहीं आती, यह शाश्वत है। यह ज्ञानी तक का पीछा करती है। जैसे अग्नि को जितना ईंधन दो, वह उतनी ही प्रज्वलित होती है, कभी बस नहीं कहती। वैसे ही एक कामना पूरी हुई नहीं कि दूसरी उत्पन्न हो जाती है। अर्जुन को समझना होगा कि उसकी हिचकिचाहट, तर्क और शोक सबकी जड़ अनजानी कामनाएं हैं। परिवार की सुरक्षा की इच्छा, कष्ट से बचने की इच्छा, अपनी सुख सुविधा को बनाए रखने की इच्छा। ये इच्छाएं दिखने में भले ही पुण्य लगें, लेकिन ये विवेक को जला देती है। कृष्ण इसे शाश्वत शत्रु कहते हैं, क्योंकि यह सूक्ष्म, सतत और अतृप्त है। अब यह चेतावनी आज के जीवन में प्रतिध्वनित होती है। देखिए, उपभोक्तावादी संस्कृति को नए गैजेट्स, नए फैशन, नए सुख, कामनाएं कभी खत्म नहीं होती। सोशल मीडिया मान सम्मान की भूख को बढ़ाता है। ऑफिस में सफलता और अधिक सफलता की भूख बन जाती है। संबंधों में सुख पाने की इच्छा भय में बदल जाती है। जैसे अग्नि को जितना दो वह उतनी ही भड़केगी, वैसे ही कामना जितनी पूरी होती है उतनी बढ़ती जाती है। जब पूरी नहीं होती तो क्रोध में बदलती है और शांति को नष्ट कर देती है। केंद्र बिंदु। कामना पर भरोसा मत करो, यह कभी नहीं रुकती। इसे जीतना होगा, वरना यह तुम्हें जीत लेगी। आत्म अनुशासन का चुनाव करो, न कि लिप्तता का। 340 कामना के गढ़। दृश्य। कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि
यही इसके गढ़ हैं। इनके माध्यम से यह आत्मा को ज्ञान से भ्रमित करती है। तब अब अर्जुन सीखता है कि कामना कोई अमूर्त शक्ति नहीं है, इसके निश्चित गढ़ हैं। सबसे पहले इंद्रियां, आंखें सुंदरता की लालसा करती हैं, जीभ स्वाद की, त्वचा स्पर्श की, कान मधुर ध्वनि की। फिर मन कल्पनाएं बुनता है, स्मृतियों को दोहराता है और अशांति को बढ़ाता है। अंततः बुद्धि, जो विवेक का केंद्र है, खुद बंदी बन जाती है। कामना उसे समझा देती है, एक बार और सब करते हैं, मैं तो हकदार हूं। अब यही चक्र आज हमारे जीवन में चलता है। विज्ञापन इंद्रियों को बांधते हैं, मन इच्छाओं में डूबता है और बुद्धि तर्क देती है। रिश्तों, करियर, महत्वाकांक्षाओं में यही चक्र दोहराया जाता है। कामना बस एक विचार नहीं, यह एक किला बनाती है। केंद्र बिंदु। जानो कि कामना कहां छिपी है। इंद्रियाओं, मन, बुद्धि। जागरूकता ही पहला कदम है। 3:41 इंद्रियों को सबसे पहले साधो। दृश्य। कृष्ण आदेश देते हैं, इसलिए हे भरत श्रेष्ठ, पहले इंद्रियों को वश में करो। यह ज्ञान और विवेक का नाश करने वाली दुष्ट शक्ति है। तब अर्जुन को बताया गया है कि युद्ध की शुरुआत यहीं से करनी है, इंद्रियों से। यदि इंद्रियां उग्र हैं तो मन और बुद्धि उनका अनुसरण करती हैं, लेकिन यदि इंद्रियां नियंत्रित हैं तो यह श्रृंखला टूट जाती है। प्राचीन परंपराओं में संयम को इसलिए महत्व दिया गया, भोजन में संतुलन, वाणी में मर्यादा, दिनचर्या में अनुशासन। अब आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है अत्यधिक इंद्रिय उत्तेजना। स्क्रीन, भोजन, मनोरंजन, सब कुछ इंद्रियों को बेचैन करते हैं। ऐसे में मन व्याकुल, बुद्धि धुंधली हो जाती है। केंद्र बिंदु। युद्ध की शुरुआत द्वार से करो। इंद्रियों की रक्षा ही आत्मसंरक्षण है, यही मुक्ति की नींव है। 3 बाहल्लू शक्ति का सीढ़ी क्रम। दृश्य। कृष्ण बताते हैं, इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से, बुद्धि मन से, परंतु आत्मा इन सब से श्रेष्ठ है। तब अर्जुन को आत्मज्ञान का नक्शा दिखाया गया। शरीर को इंद्रियां नियंत्रित करती हैं, इंद्रियों को मन, मन को बुद्धि, और सबसे ऊपर है आत्मा। आत्मा ही सच्चा शासक है। लेकिन जब यह श्रृंखला उलटी हो जाए, इंद्रियां मन को चलाएं, मन बुद्धि को उलझाए, तो आत्मा खो जाती है और बंधन शुरू होता है। अब यह गहन शिक्षण अत्यंत प्रासंगिक है। कई लोग शरीर और इंद्रियों के स्तर पर जीते हैं सुख की तलाश में, कुछ मन के स्तर पर भावनाओं और मूड से संचालित, कुछ बुद्धि के स्तर पर विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं, लेकिन दुर्लभ हैं वो जो आत्मा में स्थित रहते हैं। केंद्र बिंदु। सीढ़ी को जानो, सबसे नीचे न जियो, धीरे धीरे ऊपर उठो और आत्मा में स्थित हो जाओ, वहीं सच्चा विजय है। 3:43 आत्मा के द्वारा कामना का दमन। दृश्य। कृष्ण निष्कर्ष देते हैं, इस प्रकार आत्मा को बुद्धि से भी श्रेष्ठ जानकर आत्मा से मन को स्थिर करो और इस कठिन शत्रु कामना का संहार करो। तब अब अर्जुन को अंतिम आदेश मिलता है। कामना सूक्ष्म है, बलशाली है। यह केवल बुद्धि से नहीं जीती जा सकती, क्योंकि बुद्धि स्वयं भ्रष्ट हो सकती है। न ही इसका दमन समाधान है, क्योंकि रिप्रेशन इसे और बढ़ा देता है। इसे केवल आत्मा में स्थित होकर ही जीता जा सकता है। आत्मा शुद्ध है, अपरिवर्तनीय है। उसमें स्थित होकर मन स्थिर होता है, इंद्रियां शांत होती हैं, बुद्धि निर्मल होती है और कामना की शक्ति टूट जाती है। अब यह उपदेश अध्याय का शिखर है। हम अक्सर कामना से युद्ध इच्छा शक्ति से करते हैं, लेकिन जब प्रलोभन तेज हो तो इच्छा शक्ति हार जाती है। असली शक्ति तब आती है जब हम अपनी आत्मसत्ता को पहचानते हैं। केंद्र बिंदु। कामना कठिन है पर अजेय नहीं। आत्मा में स्थित हो जाओ, वहीं से मन स्थिर होगा और यह शत्रु पराजित होगा। सारांश अंतर्मन का युद्ध, कामना और क्रोध। दृश्य। कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि रथों, हाथियों और धनुष बाणों से भरा है, परंतु श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में एक और युद्ध भूमि प्रकट होती है, प्रत्येक मानव के हृदय की अंतर्भूमि। श्री कृष्ण ने वास्तविक शत्रुओं के नाम स्पष्ट किए हैं, कामना और क्रोध। ये बाणों से भी अधिक तीव्र और तलवारों से अधिक पैने होते हैं। ये इंद्रियों, मन और बुद्धि में निवास करते हैं, विवेक को ढंकते हैं और ज्ञानी को भी बांध लेते हैं। गीता हमें स्मरण कराती है, सबसे भयंकर युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। तब श्री कृष्ण पहले कर्तव्य और उत्तरदायित्व का पथ बताते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे आंतरिक शत्रु इस पथ को बाधित करते हैं। वे कहते हैं कि जो श्रद्धा से उनके उपदेशों का पालन करते हैं वे बंधन से मुक्त हो जाते हैं, 3:41, पर जो ईर्ष्या और अहंकार से उन्हें अस्वीकार करते हैं वे पतन को प्राप्त होते हैं, 3:42। वे अर्जुन को बताते हैं कि प्रत्येक प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है और बलपूर्वक उसे दबाना समाधान नहीं है, 3:33। वे चेताते हैं
कि इंद्रियों में राग द्वेष छिपे होते हैं जो चुपचाप निर्णयों को प्रभावित करते हैं। 3-4 वे सिखाते हैं कि अपने धर्म का पालन चाहे कठिन हो दूसरों के पथ की नकल से श्रेष्ठ है। 3-50 अर्जुन तब वह सार्वभौमिक प्रश्न पूछता है, मनुष्य अपनी समझ के विरुद्ध भी क्यों कार्य करता है? 3-36 श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, वह है कामना जो रोकी जाए तो क्रोध बन जाती है और यह दोनों विवेक को निगल लेते हैं। 3.37 वे कामना के आवरण को आग पर धुएं, दर्पण पर धूल और गर्भस्थ शिशु की तरह परतों से ढंकी जीवन की उपमा देते हैं। 3.3 वे बताते हैं कि कामना कभी तृप्त नहीं होती, यह अग्नि की भांति निरंतर जलती रहती है। 3.3 वे समझाते हैं कि कामना इंद्रियों, मन और बुद्धि में निवास करती है और इन्हीं के माध्यम से आत्मा को भ्रमित करती है। 3.6 वे आग्रह करते हैं कि युद्ध इंद्रियों पर नियंत्रण से आरंभ होना चाहिए क्योंकि अनुशासन के बिना ज्ञान नष्ट हो जाता है। 3.1 वे आत्मज्ञान की सीढ़ी बताते हैं, इंद्रियां, फिर मन, फिर बुद्धि और सबसे ऊपर आत्मा। 3.1 अंत में वे आदेश देते हैं, मन को आत्मा में स्थिर करो और इस कठिन शत्रु कामना का वध करो। 3.40 अब ये उपदेश आज भी हमारे जीवन से सीधे जुड़ते हैं। कामना और क्रोध कोई अमूर्त बातें नहीं हैं, ये प्रतिदिन हमारे निर्णयों को आकार देते हैं। विज्ञापन इंद्रियों को लुभाते हैं, सामाजिक माध्यम क्रोध को उभारते हैं, कार्यस्थल बिखरते हैं जब मान सम्मान और शक्ति की लालसा हावी हो जाती है, परिवार टूटते हैं जब क्रोध प्रेम पर भारी पड़ता है, यहां तक कि ज्ञानी भी भूल कर बैठते हैं यदि वे सतर्क न रहें। श्री कृष्ण की उपमाएं आज भी सत्य हैं। कामना ज्ञान को वैसे ही ढंकती है जैसे धुआं अग्नि को, जैसे धूल दर्पण को, जैसे परतें भ्रूण को। ज्ञान हमारे भीतर है परंतु वह छिपा हुआ है। मुक्ति का मार्ग ज्ञान को उत्पन्न करना नहीं बल्कि उस पर पड़े आवरणों को हटाना है। हमारे चारों ओर की संस्कृति भोग की ओर आकर्षित करती है, अंतहीन खरीदारी, मनोरंजन और क्रोध। पर श्री कृष्ण कहते हैं यह सब उस अग्नि को और भड़काते हैं। कामना कभी नहीं कहती बस, इसका परिणाम है थकावट, असंतुलन और टूटा विश्वास। इसका उपाय दमन नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण है। आरंभ करो इंद्रियों से, उत्तेजना को सीमित करो, संयम अपनाओ, भोग से पहले ठहरो, फिर चढ़ो उस सीढ़ी पर। मन को नियंत्रित करो, बुद्धि को तेज करो और अंत में आत्मा में विश्रांति लो। आत्मा ही हमारी सच्ची पहचान है, शाश्वत, पवित्र और अचल। वहीं टिककर कामना और क्रोध अपनी पकड़ खो देते हैं। अपने जीवन पर विचार करो, कहां कामना ने तुम्हें ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर किया जिन पर अब पछतावा है? कहां क्रोध ने रिश्तों की नींव हिला दी? कहां तुमने जानकर भी सही कार्य नहीं किया? ये वही क्षण है जो अर्जुन ने अनुभव किए। श्री कृष्ण का उत्तर कालातीत है, शत्रु बाहर नहीं भीतर है और हथियार है आत्मज्ञान और अनुशासन। केंद्र बिंदु इस खंड का संदेश स्पष्ट है, असली युद्ध भीतर है। कामना और क्रोध शाश्वत शत्रु हैं, कभी संतुष्ट नहीं होते, सदा प्रतीक्षा में रहते हैं। इन्हें केवल आत्मनियंत्रण और आत्मस्थिरता से ही जीता जा सकता है। इंद्रियों से शुरुआत करो, मन को सजग रखो, बुद्धि को मजबूत बनाओ, आत्मा में विश्रांति लो। यही है सच्ची मुक्ति का मार्ग। बाहरी विजय यदि आंतरिक नियंत्रण न हो तो अस्थायी है, परंतु भीतरी विजय हर कर्म को शांति में बदल देती है। श्री कृष्ण का अर्जुन से किया गया आह्वान आज हमसे भी है। अपने आंतरिक शत्रुओं से युद्ध करो और विजय पाओ, न केवल संसार में बल्कि स्वयं में भी।